अहिल्या का मतलब क्या होता है? लीला में तो अहिल्या एक नारी बताएगी, गौतम ऋषि की पत्नी बताएगी, इंद्र द्वारा छल दिखाया गया और भगवान द्वारा उद्धार दिखाया गया, यह तो लीला है। लेकिन अहिल्या का मतलब होता क्या है? अंतःकरण में, अपने अंदर में अहिल्या का अर्थ क्या है? अहिल्या पत्थर है। पत्थर का मतलब होता है जड़ बुद्धि, जिसकी मतलब जिसकी मति जड़मति हो जाए। जैसे हम आपको कितना भी समझाएं, कितना भी बताएं, कितना भी बोलें, आप सुन लो, समझ लो और फिर भी करो मत, उसको कहते हैं जड़मति। जड़ बने बैठे हो, सठिया गए हो, तो उसको कहते हैं जड़मति। पत्थर बन के बैठे रह जाना, इसको कहते हैं अहिल्या की बुद्धि। तो जब ऋषि मुनि संतों के कहने से, शास्त्रों के कहने से, शिक्षकों के कहने से, बड़े बुजुर्गों के कहने से, अगर जिसके अंदर सुधार न हो, परिवर्तन न हो, वह व्यक्ति अपने आप में वैसा ही रह जाए, कोई कार्य में परिवर्तन न कर पाए, उसको कहते हैं जड़ बुद्धि, जड़मति। अहिल्या इस जड़मति को दिखा रही है। जैसे माता सती क्या दिखाई थी? मूढ़ बुद्धि को। तो अहिल्या दिखा रही है जड़मति को। इस जड़मति पर जब भगवान की कृपा होगी, माता गंगा की कृपा होगी, तो यह जड़मति पत्थर नहीं बनी रहेगी, बल्कि चलायमान हो जाएगी, चैतन्य हो जाएगी, कार्य करने लग जाएगी, कार्य में लग जाएगी। नहीं तो सुन करके समझ करके बस बैठ जाएगी, हो गया, सुन लिया समझ लिया, हाँ। जैसे हमारे औरंगाबाद के सब शिष्य कर रहे हैं लगातार, सबके अंदर में अहिल्या बैठी हुई है, चैतन्यता ही नहीं आ रही है। रोज सुनते हैं, रोज समझते हैं, रोज डांट खाते हैं, फिर जो कहते हो, इसको कहते हैं जड़ता, जड़मति। तो जीवन में इस जड़मति को निर्मल मति बनाना पड़ता है, चैतन्य करना पड़ता है, उसके अनुसार चलना आरंभ कर देना पड़ता है। गौतम नारी श्राप बसा, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। चरण कमल चाहिए इसे, हे रघुवीर कृपा कर दो। तो भगवान का चरणामृत लें, चरण कमल लें, भगवान के चरण का स्पर्श करें। भगवान का चरण नहीं पा सकते, भगवान मूर्ति में अपने आप को स्थापित करके आपके लिए सुलभ कर दिए हैं। रोज आप उस चरण रज को लेते रहें, तब आपकी मति को निर्मलता प्रदान होगी, चैतन्यता प्रदान होगी, जागृति होगी, और आप कार्य करने में सफल हो जाओगे। अहिल्या भी सफल हो गई, अहिल्या चलायमान हो गई, ऊपर की तरफ यात्रा करने लग गई, आपकी ऊर्जा ऊपर की यात्रा करने लगी। अहिल्या ने बार बार अपने पति की कोई शिकायत नहीं की, अहिल्या ने बार बार अपने पति की प्रशंसा की, बार बार कहती है, मुनि श्राप जो दिन्हा, अति भल किन्ना, परम अनुग्रह मैं माना, देखे भरी लोचन, हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। मुनि ने जो श्राप दिया, बड़ा ही अनुग्रह किया, बड़ी कृपा है उनकी। क्यों भाई? तो गुरु की, संतों के, ऋषियों का श्राप भी, डांट भी माता पिता के प्यार से अच्छा होता है। मुनि ने श्राप दिया तो भगवान का चरण साक्षात मिल गया, भगवान का दर्शन साक्षात मिल गया। तो मुनि का श्राप भी भगवान का दर्शन करा देने वाला होता है। इसलिए ऋषि मुनि संतों गुरुओं से नाराजगी नहीं, हर स्थिति में उनका अनुग्रह ही मानना चाहिए। काकभुशुंडी जी क्या थे? काकभुशुंडी जी काकभुशुंडी शर्मा थे, ब्राह्मण थे। लोमस ऋषि कथावाचक, निर्गुण तत्व के विख्यात व्याख्या करने वाले। लोमस ऋषि के पास चले गए भुशुंडी शर्मा और लगे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने, निर्गुण तत्व की व्याख्या करने। लोमस ऋषि ने कहा कि सुनो, जो मैं व्याख्या समझा रहा हूं उस तत्व को समझो। लेकिन भुशुंडी शर्मा सगुण ब्रह्म के उपासक, साकार मूर्ति की पूजा करने वाले। लोमस ऋषि समझाते थे उनको कि इस मूर्ति को ही भगवान मत मान लो, बल्कि भगवान इस मूर्ति में है, किंतु भगवान कहीं और भी हैं। भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, वह अनंत हैं, रूप में नहीं आ सकते। हम मानते हैं कि इस मूर्ति में भी हैं। तो हम तुमको निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हैं, तत्व का ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन भुशुंडी शर्मा को तत्व का ज्ञान समझ में नहीं आता। भुशुंडी शर्मा कहते हैं, हमारे प्रभु राम की आंखें कितनी अच्छी हैं, उनकी ये लटकनी कितनी अच्छी हैं, अलग कितनी अच्छी हैं, भौवें कितनी अच्छी हैं। लोमस ऋषि गुस्से से लाल, कहे चांडाल कहीं के, हम तुमको निर्गुण तत्व सिखा रहे हैं कब से, और तुम बार बार साकार मूर्ति की बात कर रहे हो।
तो तुम एक ही पक्ष की बात कर रहे हो, तो जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम पक्षी ही बन जाओ। केवल एक पक्ष की बात करने वाला पक्षी बन जाओ, और भी बनो तो सबसे चांडाल पक्षी कौवा बन जाओ, जाओ। तो भुसुंडी शर्मा काग भुसुंडी बन गए, और काग भुसुंडी बन के लगे नाचने, राम 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 करके लगे गीत गाने, लगे नाचने। लोमस ऋषि को दया आ गई, कहे वो हो, इसको मैंने श्राप दे दिया, इंसान से कौवा बना दिया, फिर भी भगवान की भक्ति कर रहा है। बुलाए कहे बेटा बैठ जाओ यहाँ, मैं फिर से जल लेता हूँ, फिर मार देता हूँ, इंसान बन जाओ। काग भुसुंडी ने कहा कि नहीं गुरुवर, आपने जो किया बड़ा अच्छा किया है। क्यों? अरे अगर मैं इंसान होता तो भगवान का दर्शन करने अयोध्या जाता, तो वहां दुनिया भर के द्वारपाल रोक लेते, दर्शन करने को नहीं मिलता। गुरुदेव वशिष्ठ हैं, शास्त्रार्थ करने लगते, महामंत्री वो आर्य सुमंत्र हैं, तो सुमंत्र दुनिया भर का विषय पूछते, किस विषय हेतु आना हुआ आपको, राजा राम से क्यों मिलना है? तो इंसान बन के तो मैं मिल ही नहीं सकता था, पता नहीं कितने वर्षों में मेरा नंबर आता, और आपने बड़ा अनुग्रह किया कि मुझे कौवा बना दिया। अब इस भक्त को अयोध्या के आंगन में जाने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, जब चाहे जिधर से चाहूंगा वहां से पहुंच जाऊंगा, और भगवान का दर्शन करता रहूंगा। अहिल्या भी यही कह रही है कि मुनि गौतम का बड़ी अनुग्रह है, बहुत बड़ी कृपा है, जो मुझे श्रापित किए, पत्थर बनाए, जिसके चलते भगवान का चरण हमें प्राप्त हुआ।